Algebraic expressions and algebraic formulas यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.2। इस एक्सरसाइज में हम डिटेल से algebraic formulas को डिस्कस करेंगे, जैसा कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। और हम देखेंगे कि इन फार्मूलाज के इस्तेमाल से किस तरह हम डिफरेंट algebraic प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास एक algebraic फार्मूला है। अगर हमने इसको देखना हो कि क्या ये ट्रू है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता है कि a प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab के इक्वल होता है। इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab के। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिलेगा a प्लस बी स्क्वेयर प्लस a माइनस बी स्क्वेयर। हमने लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया। इसी तरह से अब हम राइट हैंड साइड को ऐड कर देते हैं। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, इसको हमने ऐड कर दिया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab के साथ। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस, अब यहाँ प्लस है तो साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो तमाम साइंस ऐसे ही आएंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि माइनस 2ab इस प्लस 2ab से कैंसिल आउट हो गया, और इस तरह से ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर हमें देगा 2a स्क्वेयर, बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर देगा 2b स्क्वेयर। 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो इस तरह से हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आ गया, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसी से मिलता जुलता सेम फार्मूला है। यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है। तो उसी तरह से हमने फर्स्ट लिया ए प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, और a माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये माइनस आ गया, और इसी तरह से इनके दरमियान में हमने माइनस लगा दिया। यानी पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को माइनस किया और फिर हमने राइट हैंड साइड को। लेकिन अब की बार आपने याद रखना है यहाँ माइनस है, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज होंगे, तो लिहाजा ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस 2ab प्लस 2ab हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कट गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कट गया, और हमारे पास 2ab प्लस 2ab is equal to 4ab आ गया। Hence it is proved that a plus b square minus a minus b whole square is equal to 4ab। अब कुछ मजीद फार्मूलाज हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर आपने इसको प्रूव करना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं कि एक्स स्क्वेयर बराबर है एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स के। तो इसी तरह से आपका ये जो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर, इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम a लेंगे और इस तमाम वैल्यू a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम b लेंगे, a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई, फिर ये c लेंगे और हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब a को हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। इसी तरह से बी स्क्वायर, इसी तरह से बी ए, इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं, और प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। इसी तरह से जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए सी आ जाएगा, फिर ए बी आ जाएगा, फिर बी सी आ जाएगा, और प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर वाली टर्म्स एक तरफ कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ हम देख सकते हैं ए बी और प्लस ए बी, यहाँ से हमें मिलेगा 2ab। इसी तरह से ए सी और प्लस ए सी हमें मिलेगा 2ac, और इसी तरह से हमारे पास है बी सी और प्लस बी सी, यहाँ से हमें 2bc और 2ac मिल जाएंगे। तो यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसी तरह से हम देख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए बी प्लस बी क्यूब। अगर इस फार्मूला को अगर हमने सोल्यूशन हासिल करना हो तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब को लिखा जा सकता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वेयर। अब a प्लस बी स्क्वेयर हमें पता है कि ये बराबर है a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर के। अब हम सबसे पहले a लेंगे और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। इसी तरह से प्लस b लिया और इस तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से हमें मिलेगा a क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर b। a जब a b से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वेयर हो गया और b
प्लस ए बी स्क्वायर। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी। इसी तरह से जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें देगा 2ab स्क्वायर, और बी जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें देगा बी क्यूब। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ से ये हमें मिला, और अब आप देख सकते हैं कि 2a स्क्वायर बी है और एक ये है ए स्क्वायर बी, तो ये टोटल हमारे पास हो गया 3a स्क्वायर बी। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर ये हमें मिल करके 3ab स्क्वायर देंगे, और यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से अगर हम 3ab कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी। तो यही हमारा फॉर्मूला है। इसी तरह से a माइनस बी क्यूब हमें हासिल होगा a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी स्क्वायर से। अगर हम इन टू रिलेशंस को देखें तो इनमें हम सबसे पहले राइट हैंड साइड लें जो कि है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ सबसे पहले हम a लेंगे और a को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a मल्टीप्लाइड बाई दिस होल वैल्यू ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से प्लस b लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी स्क्वायर से। तो जब a को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है a क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, फिर ये प्लस ए बी स्क्वायर। इसी तरह से प्लस b से मल्टीप्लाई किया तो प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और प्लस b यहाँ से हमें देगा बी क्यूब। अब यहाँ दे सकते हैं कि a स्क्वायर बी माइनस का है और यहाँ a स्क्वायर बी प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। इस तरह प्लस ए बी स्क्वायर है और माइनस ए बी स्क्वायर है, ये भी आपस में कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। यहाँ हमें a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, जबकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ गिवन वैल्यूज a प्लस बी की और a माइनस बी की हम सब्सटीट्यूट करते हैं, तो यहाँ से ये हमारे पास a प्लस बी गिवन है कि 10 के इक्वल है, तो ये आ गया 10 स्क्वायर, प्लस a माइनस बी की वैल्यू 6 गिवन है, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ 10 स्क्वायर इक्वल है 100 के और 6 का स्क्वायर इक्वल है 36 के, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हम इसको ऐड करें तो ये 136 आ गया, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 136 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास आएगा 68 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लिहाजा रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 68। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 5 जबकि a माइनस बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 17 दी गई है। यहाँ हमें गिवन है, हमने जो मालूम करना है वो है a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो यहाँ हम a प्लस बी की वैल्यू 5 और a माइनस बी की स्क्वायर रूट 17 पुट की, 5 का स्क्वायर 25 जबकि स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर 17 आ गया, 25 माइनस 17 8 आ गया, और यहाँ इक्वल टू 4ab। 4 इधर आकर डिवाइड होगा तो इस तरह से a b की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमें गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 45, a प्लस बी प्लस सी माइनस 1 के इक्वल है, और हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मालूम करना है। तो यहाँ हमारे पास एक रिलेशन हमने पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ अब गिवन वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -1 है, तो यहाँ आ गया -1 का स्क्वायर। इसी तरह से ये वैल्यू हमें गिवन है कि इक्वल टू 45 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, यहाँ हम इन तीनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी तरह से -1 का स्क्वायर +1 है, जबकि ये 45 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एज इट इज आ गया। अब यहाँ से 45 इधर प्लस का है, इस तरफ आएगा तो ये -45 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ हमें मिलेगा 44 माइनस का इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा 44 के साथ। तो यहाँ से हमें मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस तरह से -44 डिवाइडेड बाई 2, ये हमें मिलेगा -22, दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लिहाजा हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल होगी -22 के। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें m प्लस n प्लस p की वैल्यू 10 दे दी गई है, जबकि mn np और mp की वैल्यू 27 है, और m स्क्र प्लस n स्क्र प्लस p स्क्र हमने मालूम करना है। तो फार्मूला हम यूज करेंगे m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर बराबर होगा m स्क्र। इसको अगर हम कंपेयर करें, जो अभी हमने रिलेशन पढ़ा, a प्लस b प्लस सी स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ a इक्वल है m के, b n के और p c के इक्वल है, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है। यहाँ अब m प्लस n प्लस p की वैल्यू 10 है जो गिवन है, हमें वो 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसी तरह से m स्क्र प्लस n स्क्र प्लस p स्क्र एज इट इज आ गया, जबकि 2 हमारे पास यहाँ से हमने कॉमन लिया था। अब एम एन एन पी और एम पी की वैल्यू 27 हमें गिवन है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 27 हमें देगा 54। इसी तरह से 10 का स्क्वायर हमें देगा 100। अब ये 54 इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 54 इज इक्वल टू एम स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस पी स्क्र। तो इस तरह से 100 माइनस 54 46 के बराबर है, और यही यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एम स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस पी स्क्वायर की, जो कि रिक्वायर्ड थी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र की वैल्यू गिवन है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू 59। अब की बार हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मालूम करना है। फार्मूला हमारे पास होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वेयर बराबर है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy 2yz और प्लस 2zx। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मालूम करना है, इसको एज इट इज रहने दिया, जबकि यहाँ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र 78 के बराबर है, हमने 78 सब्स्टिट्यूट कर दिया। 2 वैसे ही आया, जबकि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 59 सब्स्टिट्यूट कर दी। 78 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 59 118 आ गया, और 78 में जब ऐड करेंगे 196 आ जाएगा। अब हमें चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया। इस स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो गया, हमें एक्स वाई प्लस जेड मिल गया, जबकि 196 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 14 के बराबर है। तो लिहाजा एक्स प्लस वाई प्लस जेड या प्लस 14 के बराबर होगा, या ये माइनस 14 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 दिया गया है। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र की वैल्यू 64 है। फार्मूला हमारे पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zf। इनमें से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू गिवन है 12, तो यहाँ हमने 12 लिख दिया, तो ये आ गया 12 का स्क्वायर। यहाँ हमने वैल्यू गिवन है 64, उसको सब्स्टिट्यूट किया तो ये 64 आ गया। 2 इंटू इस वैल्यू को मालूम करना है, एज इट इज लिखा रहने दिया। अब यहाँ पर 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये 144 आ गया, और ये 64 इस तरफ आकर ये -64 हो गया, जबकि 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एज इट इज आ गया। अब 144 में से जब हम 64 माइनस करते हैं तो 80 आता है। इस तरह से ये 80 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ गया। 2 इधर आकर डिवाइड होगा, 80 ओवर 2 40 आ गया, और इसको अगर हम तरतीब चेंज करके लिखें तो हमारे पास आ जाता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 40 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें x प्लस वाई की वैल्यू 7 जबकि एक्स वाई की वैल्यू 12 दी गई है, जबकि हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मालूम करना है। हमने एक फार्मूला पढ़ा, एक्स प्लस वाई क्यूब होल क्यूब बराबर होगा एक्स क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई क्यूब। ये रिलेशन हमें मालूम है, यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 7 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 7 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब एज इट इज आ गया, जबकि 3xy की वैल्यू हमें 12 गिवन है, तो यहाँ हमने 12 पुट कर दिया। इसी तरह से x प्लस वाई अगेन 7 के इक्वल है, यहाँ 7 सब्स्टिट्यूट किया और y क्यूब एज इट इज आ गया। 7 क्यूब हमारे पास आ जाएगा 343। इसी तरह से x क्यूब प्लस, अगर हम इन तीनों को 12 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 करें तो हमारे पास आता है 252 प्लस वाई क्यूब। अब ये यहाँ पर 252 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 252 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया,
इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आता है 91, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो लिहाजा आंसर ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होगा 91 के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारे पास हम देख सकते हैं कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 है, जबकि xy की वैल्यू 12 है। तो यहाँ से हम 3x प्लस 4y का क्यूब लेंगे। अब रिलेशन हमारे पास है a प्लस b का क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b क्यूब। यहाँ से आप देखिए तो हमारे पास यहाँ ये आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू a बराबर है 3x के, तो ये आ जाएगा 3x का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू 3x, b यहाँ पर 4y के बराबर है तो यहाँ 4y लिखेंगे। इसी तरह से ये आ जाएगा a की जगह 3x प्लस 4y प्लस b क्यूब यानी 4y का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है हमारे पास 27x क्यूब प्लस 3 इंटू 3 9, 9 4 जार 36xy इंटू 3x प्लस 4y प्लस 64y क्यूब। तो इस तरह से ये हमारे पास रिलेशन आ गया 3x प्लस 4y क्यूब का। तो यहाँ अब 3x 4y की जगह हमने 11 सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरह से हमारे पास यहाँ 3x प्लस 4y की जगह 11 और xy की जगह हम 12 पुट करेंगे। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 11 का क्यूब जो है 1331 है, ये वैल्यूज एज इट इज आ गई। जबकि हमारे पास 36 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 4752 आ गया, और यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ गया तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आ गया -3421, जो कि वैल्यू है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की। यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी। Exercise 4.2 question number 8, if x minus y is equal to 4, xy is equal to 21, then we have to find x cube minus y cube। तो यहाँ सबसे पहले हम जो रिलेशन यूज करेंगे वो है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b क्यूब। अगर यहाँ हम a और b को x और y से रिप्लेस कर दें माइनस y क्यूब। इसी तरह से अब x माइनस y और माइनस x माइनस y की वैल्यूज हमें गिवन है, जबकि इसी तरह से अब x माइनस वाई की वैल्यू 4 गिवन है, जबकि एक्स वाई की वैल्यू 21 गिवन है। तो यहाँ हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा 4 क्यूब इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स वाई की वैल्यू 21 गिवन है, जबकि x माइनस वाई अगेन 4 के बराबर है माइनस वाई क्यूब। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है 64 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 252 माइनस वाई क्यूब। 64 माइनस इधर आकर प्लस हुआ 252 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 316, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल होगी 316 के। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम रिलेशन हम यूज करेंगे। 5x माइनस 6y की वैल्यू 13 है और xy की वैल्यू 16 है। तो यहाँ हमारे पास रिलेशन हमने यूज किया a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। यहाँ a को हमने रिप्लेस किया 5x के साथ और b को 6y के साथ, तो ये आ गया 5x माइनस 6y होल क्यूब इज इक्वल टू a की जगह 5x क्यूब और माइनस 6y क्यूब आ गया, माइनस 3 इंटू a की जगह 5x और b की जगह 6y सब्स्टिट्यूट किया। इसी तरह से a की जगह 5x और माइनस 6y वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो यहाँ हमारे पास ये रिलेशन आ गया 5x माइनस 6y क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब 125x क्यूब माइनस 6 का क्यूब 216y क्यूब, जबकि 3, 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। तो माइनस 90 xy 5x माइनस 6y। अब 5x माइनस 6y की वैल्यू हमें गिवन है 13, तो ये आ जाएगा 13 का क्यूब। ये दोनों वैल्यूज एज इट इज आ गई, जबकि माइनस 90 xy की जगह 6 आ गया गिवन है, जबकि 5x माइनस 6y की जगह 13 आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया तो 7020 वैल्यू आ गई जो कि माइनस में होगी। इसी तरह 13 का क्यूब 2197 है। तो ये माइनस वाली वैल्यू जब इस तरफ आई तो ये प्लस हो गई, तो दोनों को ऐड करने से 9217 हमें मिल गया। लिहाजा हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब बराबर होगा 9217 के।